गुड मॉर्निंग के स्टूडेंट। हम लोग दोहे तो पढ़ चुके, साखियाँ। अब पढ़ेंगे शब्द। जैसे शब्द है इस प्रकार, माँ को कहाँ ढूंढे बैठे मैं तेरे पास में, न मैं देवल न मैं मस्जिद न कवे कैलाश में, न तो कौने क्रिया कर में नहीं योग वैराग में, खोजी है तो तुरंत मिला हूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीरा सुनो भाई साधो सब सब श्वासों की श्वास में। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को मैंने कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापी हैं, यानी कि भगवान हर जगह मौजूद होते हैं। हम उन्हें मंदिर मस्जिद तीर्थ यात्रा पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। ईश्वर सब व्यापी रहते हैं। उनके लिए हम ईश्वर को ढूंढने के लिए पूजा पाठ कराते हैं और वैराग्य हो जाते हैं, घर छोड़कर ईश्वर को खोजने चले जाते हैं। और पता नहीं और सच भक्त यानी कहते हैं कि अगर कोई सच्ची भक्ति से श्रद्धा से विश्वास से यानी ईश्वर को याद करता है तो मैं वहीं रहता हूँ, वहीं विराजमान रहता हूँ। इस तरह से न मको कहाँ ढूंढे मंदे मैं तेरे पास में। ईश्वर इसमें बताते हैं मनुष्य कि मुझे कहाँ तुम ढूंढ रहे, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद और ना मैं मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, न काबे में हूँ ना कैलाश में, ना तो कौन क्रिया क्रम में यानी कोई पूजा पाठ में भी नहीं हूँ, नहीं योग वैराग में जैसे योगी बन करके वैराग होकर ईश्वर को खोजने जाते हैं उसमें भी नहीं हूँ मैं। खोजे हो तो तुरंत मिला हूँ, यानी अगर आप खोजोगे तो मैं तुरंत यानी जल्दी ही मिल जाऊँगा। पल भर की तलाश में यानी क्षण भर में ही मिल जाऊँगा। कहे कबीरा सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो सभी के श्वासों में रहता हूँ, यानी सभी के हृदय में रहता हूँ। आगे दूसरा इस प्रकार है, संतो भाई आए ज्ञान आंधी रे, भर्म की टाटी सबे उड़ानी माया रहे ना बांधी रे। यानी कबीर दास जी यहाँ संत भाई आ गयन आंधी रे मैंने ज्ञान की आंधी आ गया। कबीर दास जी इस पंक्तियों में हमें ये शिक्षा देते हैं कि मनुष्य में जैसे मोह, सांसारिक मोह, माया, स्वार्थ, धन लिप्सा, कुबुद्धि आदि सब रहता है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। जब मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो वो उनके अंदर का जितने भ्रम है यानी अज्ञान है वो सारे दूर हो जाते हैं। जैसे मैंने अज्ञान रूपी जब आंधी आती है तो क्या होता है, भ्रम की टाटी सब है, जितने भ्रम होते हैं उनके टाटी जैसे फूस मणि का जो बना होता है ना उसको बनता है वो बताते हैं, वो सब उड़ जाता है। माया रही बांधी मैंने माया जैसे इसको बताया है कि माया रूपी रस्सी में बांधे रहते हैं। हित चित के द्वे थूनी मैंने हित लाभ हानि के लिए क्या करते हैं, थूनी बांस के या लकड़ी का कोई थूनी देते हैं ना, खांबा देते हैं उसको थूनी बता रहे हैं। गिरन मोह बिल्डिंगा टूटा जैसे लकड़ी का जैसे खंभा देकर उस मड़ई को टिकाए रहते हैं तो उसका उधर से उधर शस्त्र जो होता है वो टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबुद्धि का भंडा फूटा माने जो तृष्णा है दूसरे के घर पर जाकर गिरता है तब उसके कुबुद्धि का आदमी लोग को पता चलता है कि इसके पास कितना कुबुद्धि है या कुबुद्धि यानी बुरा विचार। योग जुगति करी संतो बांधी निर्चु चुए न पाड़ी जब उसका गिर जाता है तो जैसे छान छप्पर गिरता है तो गांव में क्या करते हैं आदमी लोग उसको जाते हैं, उसको माने सहायता करते हैं। उसी प्रकार से अज्ञानी को ज्ञान नहीं है तो साधु संत के पास जाता है, उनको मिलते हैं तो उनको ज्ञान देते हैं। कूड़ कपट काया का निकसाया हरि की गति जब जानी जब उसके अंदर जितने कूड़ा कपट थे यानी बुराइयां थी वो सब दूर हो गए। हरि की गति जब जानी माने हरि भगवान के बारे में जब वो जाना यानी उसको जब ज्ञान हो गया तो हरि के माने भगवान के बारे में जाना। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन भीना जब आंधी के पीछे बाद क्या आता है, बरसात आता है। जब बरसात होता है तो जल से पूरा जितना कूड़ा करकट होता है वो धुल जाता है
उसी प्रकार उसको जब ज्ञान आया तो उसके अंदर जितने थे सब वो धुल गया और हरि के भक्ति में भीग गया, यानी लीन हो गया। कहे कबीरा मान भान के परगटे उदित भया तम खीना। मैंने कबीर दास जी कहते हैं भान यानी सूरज रूपी ज्ञान, परगटे उदित मैंने जैसे प्रकाश ज्ञान होता है, माया तम मैंने तम मैंने अंधेरा, जैसे उसके अंदर ज्ञान आता है तो क्या हो जाता है, उसकी अज्ञानता दूर हो जाती है। थैंक यू।